हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट एक लड़की का नाम है और द सेवन ड्वार्फ्स, और 7 ड्वार्फ्स का मतलब होते हैं बौने। यहाँ पे आर साइलेंट होता है, ड्वार्फ्स। स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। स्नो वाइट लिव्ड विथ हर स्टेप मदर द क्वीन। स्नो वाइट लिव्ड यानी रहती थी, विथ हर स्टेप मदर यानी कि अपनी हर सौतेली माँ के साथ, यानी अपनी सौतेली माँ के साथ, विथ यानी कि साथ। द क्वीन, तो यहाँ पे कॉमा लगा के बताया गया है कि उसकी सौतेली माँ कौन थी, द क्वीन। तो हो गया इसका मतलब कि स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ रानी के साथ रहती थी, रानी सौतेली माँ के साथ रहती थी। द क्वीन हैड अ मैजिक मिरर। द क्वीन हैड यानी कि क्वीन के पास थी एक मैजिक मिरर। द क्वीन हैड अ मैजिक मिरर यानी जो रानी थी उसके पास एक मैजिक मिरर यानी कि जादुई आईना थी। हैड यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास थी, पास्ट की पोजीशन। एवरी डे, हर रोज। सी आस्क्ड यानी कि वह पूछती थी। सी प्रोनाउन क्वीन के लिए यूज किया गया है, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड हो गई। सी आस्क्ड यानी वो पूछती थी, किससे, तो मिरर यानी कि आईने से। अब मिरर कौन है, यहाँ पे मिरर क्या है, मिरर के बारे में कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मिरर ऑन द वॉल यानी जो आईना था, मिरर ऑन द वॉल यानी कि दीवार पे। मिरर कहाँ था, तो दीवार पे, ऑन द वॉल। हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। तो सी आस्क्ड यानी वो पूछती थी, क्या पूछती थी, हु यानी कि कौन, इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल यानी कि कौन है सबसे सुंदर, ऑफ देम ऑल यानी कि उन सभी में सबसे सुंदर कौन है, ऐसा क्वीन पूछती थी उस मिरर से। द मिरर आंसर्ड, जो मिरर था वो जवाब देता था। यू ओ क्वीन, आप हे रानी। बट वन डे, लेकिन एक दिन। इट रिप्लाइड, तो इट प्रोनाउन यूज किया गया मिरर के लिए कि मिरर ने जवाब दिया। स्नो वाइट, किसका नाम लिया, तो स्नो वाइट। तो एक क्वीन थी और एक क्वीन थी जो जिसके पास एक जादुई मिरर था। तो उस मिरर से डेली वो रानी पूछती थी कि सबसे सुंदर, हम सभी में सबसे सुंदर कौन है। तो मिरर जवाब देता था कि आप हैं रानी। लेकिन जब एक दिन उसने पूछी तो उसने स्नो वाइट का नाम लिया, मिरर स्नो वाइट का नाम लिया, यानी कि सबसे सुंदर कौन है, तो स्नो वाइट। तो स्नो वाइट क्यों इसका नाम होता है, क्योंकि वो स्नो यानी बर्फ़ से भी वाइट यानी कि बर्फ़ से भी वो सफ़ेद होती है, बर्फ़ जैसी मान लीजिए वो वाइट होती है, सुंदर होती है, इसीलिए उसका नाम स्नो वाइट है। स्नो वाइट, द क्वीन वाज फ्यूरियस एंड डिसऑर्डर्ड अ हंट्समैन टू किल स्नो वाइट। द क्वीन वाज फ्यूरियस यानी जो रानी थी वो फ्यूरियस यानी कि वो बहुत गुस्सा हो गई। तो एंग्री मतलब ये गुस्सा होता है, फ्यूरियस का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गई। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिए। अ हंट्समैन, एक हंट्समैन को उसने आदेश दिए। तो हंट्समैन का मतलब होता है शिकारी। टू किल यानी मारने के लिए, किसे, तो स्नो वाइट को मारने के लिए उसने आदेश दिए रानी ने। बट द हंट्समैन, जो हंट्समैन था, वाज काइंड, वो काइंड था यानी कि वो दयालु था। ही लेफ्ट स्नो वाइट इन द वुड्स। सी लेफ्ट यानी कि उसने छोड़ दिया स्नो वाइट को, और ही प्रोनाउन यूज किया गया है उस हंट्समैन शिकारी के लिए। ही लेफ्ट स्नो वाइट यानी कि उसने स्नो वाइट को छोड़ दिया। इन द वुड्स यानी कि जंगल में। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग द क्वींस ऑर्डर्स, तो उसने जो कौन था, जो हंट्समैन था यानी शिकारी, जिसे मारने के लिए रानी भेजी थी स्नो वाइट को। तो स्नो वाइट क्या था, काइंड था, दयालु था, तो उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया।
इंस्टेड ऑफ ओबोइंग द क्वींस ऑर्डर, यानी इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, ओबेइंग का मतलब हो गया कि ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर यानी आदेश के बजाय, किसके, तो क्वींस ऑर्डर्स यानी क्वींस के आदेश के बजाय, ओबे का मतलब होता है आज्ञा, यानी कि इंस्टेड ऑफ ओबेइंग द क्वींस ऑर्डर, यानी कि रानी के आदेश के बजाय उसने, यानी कि रानी का तो ऑर्डर था मारने का, लेकिन उसके बजाय उसने क्या किया, उसे स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया। सी सून फाउंड अ कॉटेज वेयर 7 dwarfs lived। सी सून फाउंड, सी किसके लिए यूज किया गया प्रोनाउन, तो सी तो यहाँ पे स्नो वाइट के लिए यूज किया गया है। सी सून वह जल्द, फाउंड यानी कि उसे जल्द एक फाउंड मिला, अ कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी मिला, वेयर यानी कि जहाँ, 7 dwarfs यानी कि जहाँ 7 बौने लिव्ड यानी रहते थे। सी टोल्ड देम अबाउट हर मदर, सी टोल्ड यानी कि स्नो वाइट ने, यानी कि सी टोल्ड वह बताई, देम यानी कि उन्हें, किनके लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया है, तो 7 ड्रॉप्स के लिए, कि वह, सी टोल्ड देम यानी कि वह बताई उन्हें, अबाउट यानी के बारे में, हर मदर अपनी माँ के बारे में, एंड दे लेट हर स्टे विथ देम, एंड दे लेट हर स्टे विथ देम का मतलब हो गया कि दे यानी कि वे जो ड्वार्फ्स थे, 7 ड्वार्फ्स, लेट हर यानी कि उसे क्या करने दिए, स्टे उसे ठहरने दिए, स्टे यानी कि रहने दिए, ठहरने दिए, विथ देम यानी कि उनके साथ, यानी जो 7 ड्रॉप्स थे वो अपने साथ स्नो वाइट को रहने देते हैं। बट द क्वीन गॉट टू नो डैट स्नो वाइट वाज अलाइव, लेकिन जो रानी थी, गॉट टू नो यानी कि रानी को पता चल गया, डैट स्नो यानी कि उस स्नो वाइट के बारे में, वाज अलाइव कि वो जीवित थी, इसके बारे में रानी को पता चल गया। सो यानी कि इसीलिए, डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड वुमेन, इसलिए उसने डिस्गाइज्ड यानी कि भेष बदली, किसकी, तो एज एन ओल्ड वुमन यानी कि एक बूढ़ी औरत के रूप में। सी ऑफर्ड, उसने ऑफर्ड की यानी कि पेशकश की, किसने, तो सी प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया क्वीन के लिए, स्नो वाइट एन एप्पल, यानी कि उसने स्नो वाइट को एक एप्पल पेशकश की, ऑफर यानी पेशकश की। सी एट द एप्पल एंड फेल अनकॉन्शियस, सी एट द एप्पल यानी कि उसने एट यानी खाई, ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई, यानी स्नो वाइट थी वो एप्पल को खाई, द एप्पल यानी कि उस एप्पल को खाई जिसे रानी दी थी, एंड फेल अनकॉन्शियस, और यानी कि अनकॉन्शियस का मतलब हो गया कि वो बेहोश हो गई, अचेत हो गई। नाउ अब ओनली अ प्रिंस किस कुड वेक हर अप, यानी कि अब केवल एक राजकुमार का किस, वुड वेक हर अप यानी कि अब केवल एक राजकुमार का किस उसे वेक हर अप यानी कि उसे जगा सकता था। वन डे, एक दिन, अ हैंडसम प्रिंस यानी कि एक सुंदर राजकुमार, तो जब हम कोई मेल हो उसके लिए उसकी सुंदरता को दिखाना हो तो क्या बोलते हैं, हैंडसम, जब वो लड़की होती तो ब्यूटीफुल का यूज करते, तो लड़कों के लिए हम हैंडसम, और लड़की लोग के लिए, फीमेल के लिए हम ब्यूटीफुल का यूज करते हैं, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वन डे अ हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार अराइव्ड, पहुंचा, एंड सॉ और देखा, द ब्यूटीफुल स्नो वाइट स्लीपिंग, तो क्या देखा, द ब्यूटीफुल स्नो वाइट यानी कि उस सुंदर स्नो वाइट को स्लीपिंग यानी सोते हुए। ही वाज स्टन्ड बाई हर ब्यूटी, यानी कि वो क्या हो गया, स्टन हो गया, यानी कि वो दंग रह गया, बहुत चक्का रह गया, हर ब्यूटी यानी कि उसकी सुंदरता से, एंड और किस्ड स्नो वाइट यानी कि उसने स्नो वाइट को किस किया, ऑन हर चिक उसके गाल पे। द कर्स वाज ब्रोकन एंड
द कर्स, जो कर्स था यानी कि कर्स का मतलब होता है श्राप, वाज ब्रोकन यानी कि वो टूट गया, एंड और स्नो वाइट वोकअप, और स्नो वाइट थी वो वोकअप यानी कि वो जग गई, उठ गई। सी देन मैरिड द प्रिंस, सी यानी कि वह, तब मैरिड यानी कि शादी कर ली, किससे, तो प्रिंस से। एंड लिव्ड हैप्पीली, और वो लिव्ड यानी कि रहने लगी, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, एवर आफ्टर यानी कि उसके बाद से सदा के लिए वो खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी स्नो वाइट, और ये क्वीन है जो उसे एप्पल दे रही है खाने के लिए।